हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नोट्स 24/7। तो जैसे कि माय नोट्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि आपको मैं इंग्लिश वैसे पढ़ाने की जगह अगर मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊँ तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा और आपको नोट्स बनाने में भी सुविधा रहेगी। तो आज मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रही हूँ। आर्टिकल में तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जीरो आर्टिकल जान लेते हैं कि जीरो आर्टिकल क्या होता है। तो जहाँ शब्द के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है उसे जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि डेफिनेट क्या होता है और इंडेफिनेट क्या होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? किसी निश्चित संज्ञा, जिसे पार्टिकुलर नाउन भी कहते हैं, के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अननोन नाउन के लिए किया जाता है, मतलब अज्ञात संज्ञा जिसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है उसके लिए किया जाता है। उसके बाद द आर्टिकल का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल के रूप में करते हैं और ए और एन आर्टिकल का प्रयोग इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में करते हैं। द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। मतलब ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन द का जो प्रयोग होता है वो होता है प्लूरल के साथ भी होता है, लेकिन प्लूरल के साथ सिंगुलर के साथ भी उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ जाता है जिसकी पहले बात हो चुकी होती है, जो डेफिनेट होता है, तो उसके साथ भी हम द का यूज कर लेते हैं। लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपने लिखा हुआ तो पढ़ लिया है, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तो पहला है कि इसका प्रयोग डेफिनेट नाउन के साथ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति की बात या किसी वस्तु की बात पहले की जा चुकी है, हमें उसके बारे में पता है और आगे भी उसी की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। और जैसे कोई अननोन पर्सन होता है जिसके बारे में पहली बार बात की जा रही है, उस वहाँ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो अगर कहीं द आर्टिकल लगा हुआ है तो ये तो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी काम आ जाएगा कि अगर कहीं द लगा हुआ है किसी नाउन के पहले, तो आप पता कर सकते हैं कि इसकी पहले बात हो चुकी है और हम उसे उस सेंटेंस को इसके पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है और ए तथा एन का यूज ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि दा के लगे होने पर किसी वर्ड के साथ, मतलब किसी वर्ड के साथ यदि दा लगा हुआ है तो आपको हिंट मिल जाती है कि किसी पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, निश्चित नाउन की बात हो रही है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैंने नोट डाल के कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे आर्टिकल सामान्यतः नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, मतलब आर्टिकल लगाने के लिए एक नाउन होना आवश्यक है, आर्टिकल प्लस नाउन। नेक्स्ट है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ना होकर एडजेक्टिव के पहले होता है। जैसे यहाँ देखिए ऊपर अ बॉय लिखा हुआ है, ओनली बॉय है तो बॉय एक नाउन है और नाउन के पहले हमने ए का प्रयोग किया है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में आप देखेंगे कि उसके बॉय के पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया है जो है टॉल। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले ना होकर एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा। यदि आप लिखेंगे टॉल अ बॉय तो वो गलत हो जाएगा, जबकि सही क्या होगा, अ टॉल बॉय। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही सेंटेंस में एडजेक्टिव की विशेषता को बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं और एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता होगा कि नाउन की जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं वो होता है एडवर्ब। ठीक है, तो अगर नाउन की विशेषता जैसे बॉय की विशेषता टॉल वर्ड बता रहा है कि बॉय लंबा है, तो टॉल हो जाता है एडजेक्टिव और बॉय हो जाता है नाउन। इसी प्रकार यदि यहाँ पर लिखा होता वेरी टॉल बॉय, तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब हो जाता, क्योंकि वह टॉल एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो वेरी एडवर्ब हो जाता। तो इस प्रकार जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की विशेषता बताता है और जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो जब यदि किसी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आया है तो जो
आर्टिकल का प्रयोग होगा वो एडजेक्टिव के पहले ना कर कर हम एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है मैंने, अ वेरी टॉल बॉय, तो यहाँ पर टॉल की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हम आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ना कर कर एडवर्ब के पहले करेंगे। नोट भी लगाया मैंने, यदि किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि जैसे अगर आप वेरी टॉल लिखा होता और बॉय नहीं लिखा होता, नाउन ही नहीं होता, तो हम आर्टिकल कैसे लगा लेते? हमें पता ही नहीं होता कि जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है या है कैसा है, तो हम उसके आगे कोई आर्टिकल लगा ही नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यदि नाउन है तो आप उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यदि एडजेक्टिव के पास कोई नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। अतः आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले तभी होगा जबकि सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कोई नाउन हो। यदि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नाउन होगा तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, वो सबसे पहले हम द के ही यूजेस को पढ़ेंगे। तो हमारा जो रूल नंबर 1 है वो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिसके अंत में या तो EST आता है या फिर जो डिग्री होती है, जो वर्ड होता है, उसके पहले मोस्ट लगा होता है। एग्जाम्पल है हमारा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉलेस्ट है, टॉल में EST लगा हुआ है, तो ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद जो बॉय है, नाउन, बॉय नाउन हो गया, और बॉय की जो विशेषता बता रहा है वो है टॉल बता रहा है। टॉल एक एडजेक्टिव भी हो गया, टॉल में EST लगाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री भी हो गई। और सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द। तो क्या हो जाएगा? ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द हो जाएगा हमारा आर्टिकल, और टॉलेस्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, बॉय है हमारा नाउन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इंटेलिजेंट। तो जो वर्ड होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, उनके पहले हम मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट आ गया है वो हो गई है सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री हो गया है। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव भी हो गया है जो गर्ल की विशेषता बता रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री के कारण हम किसका यूज करेंगे? द का, द आर्टिकल का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हमारा रूल नंबर 1 कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ऑफ द टू का रूल। जब किसी सेंटेंस के अंतर्गत बहुवचन संख्या मतलब प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा हुआ हो तो उस सेंटेंस में ऑफ द टू के पहले कंपेरेटिव डिग्री आती है। यानी कोई सेंटेंस में यदि नाउन के पहले, जो प्लूरल नाउन है उसके पहले यदि ऑफ द टू लगा हुआ है तो ऑफ द टू के पहले कौन सी डिग्री आएगी? कंपेरेटिव डिग्री आएगी, और उस कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि द का यूज तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है, लेकिन यदि किसी नाउन के पहले ऑफ द टू लगा हुआ है तो ऑफ द टू के पहले कंपेरेटिव डिग्री आएगी, और कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का ही यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, सी इज द लाइटर ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, इसमें बॉयज से वो प्लूरल नाउन है, लेकिन इसमें ऑफ द टू लगा हुआ है, तो ऑफ द टू के पहले कौन सी डिग्री आएगी? कंपेरेटिव डिग्री आएगी, और कंपेरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में है, गर्ल्स के पहले क्या लगा हुआ है? ऑफ द टू, ऑफ द टू होने के कारण डिग्री आएगी कंपेरेटिव, तो लाइट की कंपेरेटिव हो जाएगी लाइटर, और लाइटर के पहले कंपेरेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? द आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर ऑफ द टू आएगा वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री आएगी, और कंपेरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे।
लेकिन इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शन है जिससे आप नोट डालकर लिखेंगे, तो वो है यदि सेंटेंस में ऑफ द टू के अतिरिक्त ऑफ द थ्री आ जाता है, ऑफ द फोर आ जाता है, ऑफ द फाइव आ जाता है, इसका मतलब मोर देन टू के अतिरिक्त कुछ भी आता है, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के स्थान पर हम द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। यदि ऑफ द टू आया तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ऑफ द टू के अलावा ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर, ऑफ द फाइव या मोर देन टू आता है तो वहां पर हम द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, ही इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री फोर गर्ल्स। ही इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री फोर गर्ल्स, मतलब अब यहाँ पर देखिए ऑफ द टू की जगह क्या आया है, ऑफ द थ्री आया है या ऑफ द फोर आया है, कुछ भी आया है, तो हम कौन सा आर्टिकल द के साथ क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी और आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री गर्ल्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे गर्ल्स के पहले क्या है, ऑफ द थ्री, मतलब ऑफ द टू से ज़्यादा ही आना चाहिए, तो उसके पहले हमने क्या लगाया, सुपरलेटिव डिग्री लगाई, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, द आएगा। ये आपको एरर में भी काम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर सी इज द लिख जाएगा और मोर ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री गर्ल्स लिख दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑफ द टू के अलावा ऑफ द थ्री फोर कुछ भी आता है तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। आई थिंक आपको रूल क्लियर हो गया होगा कि यदि ऑफ द टू आता है, नाउन के पहले ऑफ द टू आता है तो डिग्री कंपैरेटिव डिग्री आएगी और द आर्टिकल द आएगा। यदि नाउन के पहले ऑफ द टू की जगह ऑफ द थ्री फोर या मोर देन टू कुछ भी आता है, दो से ज़्यादा कुछ भी आता है, तो वहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री और द का यूज करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर बनेगा आपका द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ द थ्री फोर या मोर देन टू प्लस नाउन, ये आपका बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आज आ गया होगा। आज का आखिरी रूल और नेक्स्ट रूल है हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन, समानांतर अनुपात का नियम। यदि दो चीजें समानांतर अनुपात में बढ़ रही हैं तो सेंटेंस के अंतर्गत कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तथा कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है हमारा, द हायर वी गो द कूलर वी फील। यहाँ पर देखिए हायर वी गो मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, द कूलर वी फील और हम ठंडा महसूस कर रहे हैं, मतलब और ज़्यादा ठंडा महसूस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस, मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्राइस भी हाई होती जा रही है, प्राइस भी बढ़ती जा रही है। आई थिंक आपको ये मतलब नोट से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से जो समझ में आ गया होगा कि जो जैसे दो चीज़ें हैं वो समानांतर अनुपात में बढ़ रही हैं, एक सेंटेंस में भी कुछ बढ़ रहा है दूसरे में भी बढ़ रहा है, तो उन दोनों में अब द आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पर द के साथ सुपरलेटिव नहीं आएगी, कंपैरेटिव आएगी। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पर ग्रेटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देन आ जाएगा और देन आता नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं अगर द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस लिखी हुई है तो हम सोचते हैं यहाँ पर ग्रेटर गलत हो गया, हम ग्रेटर की जगह ग्रेटेस्ट कर देते हैं, या फिर हम एरर में ग्रेटर वाला पोर्शन गलत कर देते हैं, ऐसा आ जाता है। पर यहाँ पर द के साथ कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी। दो चीज़ें अगर समानांतर अनुपात में बढ़ रही हैं तो वहाँ पर द आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे के रूल्स हम आगे की वीडियो में देखेंगे। मैं आपको आर्टिकल के सारे रूल्स करा दूंगी और आप बिलीव मानिए उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।